नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सुजाता। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि और महाकुंभ की। महाशिवरात्रि पर महास्नान का महारिकॉर्ड बन चुका है। तीर्थ यात्री लगातार तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी से आयोजित हो रहे दिव्य भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर लाखों लोगों ने स्नान करके इस महारिकॉर्ड को स्थापित करके इस महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की है। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुव्यवस्थित प्रयासों से संभव हुआ है। जहां एक तरफ महाशिवरात्रि पर महास्नान का रिकॉर्ड बना, तो वहीं सुबह से ही हर जगह बम बम भोले की गूंज भी सुनाई दे रही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाकुंभ से हमारे साथ जुड़ी हुई अनम फातिमा और साथ ही हमारे साथ राहुल पांडे जुड़ गए हैं वाराणसी से। सबसे पहले आज महाकुंभ की ओर हम रुख करते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है और पिछले 1.5 महीने से अनम फातिमा हमारी सहयोगी हर रोज हमें महाकुंभ से तस्वीरें दिखाती रही, जानकारियां देती रही। अनम, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, आज अंतिम दिन भी है, तो एक तरह से एक इमोशनल दिन भी है, एक भावुक करने वाला दिन भी है और साथ ही एक गर्व का दिन है कि 66 करोड़ लोग श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। आज क्या चल रहा है? बिल्कुल सुजाता, जो कहा जाता है कि जो आगाज था वो भी बहुत ही भव्य और दिव्य था और आज जब अंजाम, जब हम आखिरी दिन के तरफ बढ़ चुके हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा भव्य और दिव्य नज़र आ रहा है। आज भी आप देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है पूरे में। ये जो सीधे रोड है, ये संगम को जाते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ है। और यकीनन हम कहेंगे, जब हमने श्रद्धालुओं से बात करी, उनसे समझा कि आज भी जब आखिरी दिन है तो सरकार की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं नजर आ रही। कल से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, कल से ही जो है संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन कर दिया गया था। हर तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात थी, हर तरफ डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए थे कि श्रद्धालुओं को कोई भी सूचना दी जाए तो डिस्प्ले बोर्ड के जरिए दिया जाए। और आज भी हम देखेंगे कि AI कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। और हम श्रद्धालुओं की बात करें तो एक श्रद्धालु ने सिर्फ यही कहा है कि यूपी सरकार थी इसलिए ये मुमकिन था। बिल्कुल अरम, और हम देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। उनके लिए जरा क्या अनुभव है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज के बाद महाकुंभ का ये मेला खत्म हो जाएगा जिसकी हम पिछले 1.5 महीने से लगातार हर रोज चर्चा कर रहे थे। जी बिल्कुल, हमारे साथ काफी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालु मौजूद हैं और इनके चेहरे की खुशी आपको यकीनन बता रही होगी कि किस तरीके से ये महसूस कर रहे होंगे। भले ही आज आखिरी दिन है पर उसी तरीके की उत्सुकता उनके चेहरे पे नजर आ रही है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लगा कि आस्था की डुबकी लगा के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था को देखकर। सरकार की व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा, सारा कुछ बहुत बढ़िया है। योगी सरकार ने जो कर रखा है बहुत अच्छा कर रखा है। कैसा लगा अम्मा? बहुत बढ़िया। एक ये मौनी मावत जो थी ना, जो उसको जो कांड हुआ था, उसकी सूचना जल्दी मालूम होनी चाहिए कि ये किसने ऐब किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हमारे साथ, कुछ जवान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हमें महाकुंभ में दिखे हैं। हम उनसे भी समझेंगे। कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। हमारी बीजेपी सरकार ने जैसा माहौल बना रखा है ना, ऐसी कोई सरकार नहीं बना सकती। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। कैसी लगी सरकार की व्यवस्था? बहुत बढ़िया। हम कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था ना कभी होगी और ना कभी होने वाली है, क्योंकि हमारे योगी जी जो कर दिखाए वो कोई नहीं करने वाला है। कहाँ से आप? झारखंड से। कैसी लगी व्यवस्था? और बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छी लगी, बहुत अच्छी, भव्यता, दिव्यता, स्वच्छता, सुरक्षितता, बिल्कुल सब सही है। पुलिस ने किस तरीके से मदद करी हम वो भी समझेंगे। बहुत सपोर्टिव पर उसने प्रयास किया है, बहुत अच्छा रहा है प्रयास। नहाने में कोई दिक्कत, वहाँ पहुँचने में, वहाँ से निकलने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं और सब स्वच्छ है, सब अच्छा है यहाँ पे। क्या कहना है? साफ स्वच्छता, महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था दी गई थी वहाँ पर, किसी प्रकार का कोई महिलाओं को दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा व्यवस्था लगा। मतलब ऐसा व्यवस्था हमने बहुत ही कम देख पाए हम। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये स्वयं मोदी और योगी जी को जाता है। जय गंगे मैया। तो देखिए इस तरह की गूंज हम सुनाई दे रही है हमें महाकुंभ से, लेकिन साथ ही महादेव की नगरी यानी वाराणसी में आज खासतौर पर शिवरात्रि के मौके पर, महाशिवरात्रि के मौके पर क्या माहौल है, राहुल पांडे के पास चलते हैं। राहुल, आज क्या हो रहा है? क्योंकि यूं तो पूरे ही देश में, दुनिया में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन शिव का जहां वास है वो वाराणसी है, वहां आज किस तरह का माहौल है? निश्चित तौर पर देखिए, वाराणसी जो है काशी क्षेत्र महादेव का सबसे पसंदीदा क्षेत्र है और यहाँ पर बनारस के प्रत्येक मंदिरों को सजाया गया है। यहाँ महादेव का जो शिवलिंग है उसे दूल्हे की तरह सजाया गया। महादेव के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है और इसके साथ साथ तमाम मंदिरों के बाहर तमाम लोगों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है और महादेव का सबसे प्रिय प्रसाद ठंडई होती है और ये ट्रेडिशन है बनारस का, जहां प्रत्येक मंदिर के बाहर ठंडई शिव भक्तों में वितरित की जा रही है। और इसके साथ ही एक विवाद भी आज सामने आ रहा था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि आज नहीं बल्कि कल शिव बारात निकलेगी, लेकिन भारी दबाव के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रशासन ने कहा कि ठीक है, आज बारात निकाली जा सकती है। तो कुछ ही देर बाद अब शिव बारात भी निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल जब काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो आज काशी विश्वनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और अब तक 5 लाख से ज्यादा शिव भक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर चुके हैं। हालांकि सुबह से ही बाबा विश्वनाथ धाम में लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन 6 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम था वो तमाम अखाड़ों के साधु संतों के लिए निर्धारित था और अखाड़ों के साधु संत पहुंच रहे थे 10,000 समझेंगे कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तो जितनी भीड़ वहां, पहले महाकुंभ प्रयागराज जाती है, उसके बाद वो वहां से निकलकर शिवनगरी वाराणसी पहुंच जाती है। आज महाशिवरात्रि भी है और महाकुंभ का आखिरी दिन भी है, तो आज क्या, किस तरह की भीड़ थी और किस तरह की विशेष व्यवस्था आज के लिए की गई थी? निश्चित तौर पर देखिए, पलट प्रवाह जो हो रहा था, प्रयागराज से लोग वापस पलटकर काशी आ रहे थे और ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से बहुत पहले से ही व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई थी। शहर के बाहर तमाम तरह के जो गाड़ियों की पार्किंग है उन्हें बनाया गया था ताकि शहर में काफी जाम न लगे। इसके साथ साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं में तमाम रूट डायवर्जन किए गए थे जिससे कोई दिक्कत न हो श्रद्धालुओं को। और आज विशेष तौर पर तैयारी की गई। काशी विश्वनाथ धाम से 3 किलोमीटर के एरिया में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के कोई वाहन उस क्षेत्र में न आ सके। इसके साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे थे उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। इसके साथ ही जो जर्मन मेड हैंगर हैं वो लगाए गए थे ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें बड़े ही आराम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो सके और वो वहां जलाभिषेक कर सके, क्योंकि जब शिव भक्त आते हैं तो लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं और उन्हें धूप या फिर ठंड की मार झेलनी पड़ती है। राहुल, अगर आप तस्वीरें भी दिखा पाए कि क्या अभी भी लोग वहां पर हैं, क्योंकि अब शाम हो चली है और जैसा आप बता रहे हैं कि शाम को शिव बारात भी निकाली जाएगी, तो उसे लेकर क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर बाद शिव बारात निकलेगी और शिव बारात इसी रास्ते से होकर निकलेगी, तो ऐसे में पहले से एहतियात बरता गया है, इस रास्तों को खाली कराया गया है और जब बारात आएगी उस लिए इस रास्ते को सुरक्षित रखा गया है ताकि किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो। तो इससे बचाव के लिए फिलहाल यहाँ अभी तो शांति दिख रही है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तमाम लोग, हाथी, घोड़े, पालकी, बैलगाड़ी, इन सब से बारात निकलेगी। बारात में शिव के जो सारे गग रहेंगे वो मौजूद रहेंगे और ये शिव बारात अपने आप में बहुत भव्य निकलती है और ऐसी शिव बारात शायद दुनिया में कहीं नहीं निकलती। ये सबसे अद्भुत शिव बारात निकलती है और इसका इंतजार हर एक काशीवासी या फिर देशवासियों को होती है। तो ऐसे में शिव बारात का सबको इंतजार है और ठीक आधे से 1 घंटे में शिव बारात निकलेगी तो काशी का एक अद्भुत रूप देखने में नजर आएगा। बिल्कुल, वो रूप हम देखेंगे भी और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर एक बार प्रयागराज महाकुंभ का रुख करते हैं। आनंद, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का समापन भी है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज क्या क्या हो रहा है महाकुंभ में और आज क्या संख्या हो सकती है, क्योंकि हमें दोपहर तक का जो आंकड़ा पता चला था वो 1 करोड़ को पार कर चुका था।
हाँ जी, बिल्कुल सुजाता, 1 करोड़ हम कहेंगे 30 लाख का आंकड़ा पार हो ही चुका है अब तक, तो और उससे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है, लगातार लोग आ रहे। खास तौर पे देखिए, आज जो प्रयागराज में रहने वाले वासी हैं, जो प्रयागराज वासी हैं, जो लोकल्स हैं यहाँ के, जो करीब के एरिया के जो लोकल हैं, वो भी आज आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आज आखिरी स्नान है, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला है किसी को भी। और हम बात करें सरस्वती घाट पे जो स्थित मनकामेश्वर मंदिर है, वहां पे भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली है। स्नान करते हैं जो भी शिव मंदिर हैं करीब के, क्योंकि मनकामेश्वर काफी जाना माना मंदिर है यहाँ पर, वहां पे भी श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ थी, तो वहां पे भी काफी ज्यादा पुलिस तैनात की गई थी। और लगातार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, पर प्रशासन किसी तरीके से भी कोई भी चूक नहीं करना चाहता है ऐसी, क्योंकि योगी जी के तरफ से भी ये निर्देश आया था कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरीके से, कि अव्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए श्रद्धालुओं को। तो लगातार जैसे भी कल रात से श्रद्धालु वहां पे स्नान कर रहे थे, पहुंच गए थे, तो उनको यही बोला गया कि आप स्नान करिए और स्नान करके घाट पे मत रुकिए, तुरंत अपने गंतव्य की तरफ आप पहुंचे और वहां से निकले। अगर हम प्रयागराज स्टेशन की भी बात करें तो वहां पे भी भारी भीड़ थी, पर बहुत ही सुचारू रूप से वहां पर भी श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। और इस वक्त की भी हम बात करें तो अब प्रयागराज जंक्शन पे वहां पे भीड़ काफी कम हो चुकी है। तो देखिए, चाहे रेलवे हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे क्षेत्र की बात करें, खुद मेला एसएसपी डीआईजी सब मौजूद रहे हैं, यहाँ फील्ड पे मौजूद थे, पल पल की वो चीजों पे नजर रख रहे थे कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को अव्यवस्था ना देखने को मिले। मैडम, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब आज आखिरी दिन है, तो ये जो स्नान है ये कब तक होगा और कब हम ऑफिशियली ये मानेंगे कि अब कुंभ का समापन हो गया है? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है सुजाता कि आज तो ये शाम तक चलने वाला है और श्रद्धालु आते रहेंगे, लोकल जितने वो आते रहेंगे। और कहा जा रहा है, अभी ये सूचना है पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि कल जो है चीफ मिनिस्टर जो हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आएंगे और इसकी जो है आधिकारिक जो है इसको अनाउंस करेंगे कि अब महाकुंभ जो है वो समाप्त हो चुका है। जी आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर राहुल पांडे की तरफ रुख कर लेते हैं, वाराणसी में वो बने हुए हैं। राहुल, हम वहां भी समझेंगे जो लोग वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बात हो रही थी कि कुंभ में इतने लोग आ रहे हैं कि शायद अगर थोड़े दिन और चलता तो शायद कुछ और लोग जो बचे हुए थे, जो अभी तक नहीं पहुंच पाए, वो भी पहुंच जाते। निश्चित तौर पर देखिए ऐसा होता, लेकिन अगर ऐसा ही लगातार चलता रहता तो धीरे धीरे जो काशी के लोग हैं अब कह रहे हैं कि भाई काशी की गलियां बहुत पतली हैं और यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्थाएं बहुत सही नहीं चल पा रही हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे ये मेला जल्द से जल्द समाप्त हो जाए ताकि अन्य चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगे, क्योंकि तमाम जो दुकानदार हैं उनको प्रॉफिट तो बहुत हुआ है, लेकिन अन्य जो सामान्य लोग हैं उनका घरों से निकलना दूभर हो गया है, वो बड़ी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अब लोग भी चाहते हैं कि अब ये मेला धीरे धीरे समाप्त हो और धीरे धीरे अब उनका जो दिनचर्या होती है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आधे घंटे में जब शिव बारात निकलेगी तो ये प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह से शिव बारात की भीड़ को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो बनारस है, बनारस का जो क्षेत्र है, ये सकरी गलियों की इसकी पहचान है और सकरी गलियां यहाँ पतली पतली गलियां हैं जिससे शिव बारात निकलेगी। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह से सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, किस तरह से ध्यान दिया जाए, इस पर बाकायदे ध्यान दिया जाता है, व्यवस्थाएं ठीक की जाती हैं और इसको ख्याल रखा जाता है। तो इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको प्रशासन कैसे टैकल करती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल राहुल, आपसे ये भी समझेंगे कि आप शिव बारात के बारे में बता रहे हैं, क्या इसकी विशेषता मानी जाती है और आज कहां से कहां तक, कितनी दूरी तक ये बारात चलेगी और इंतजाम किस तरह के होंगे, कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, कोई अनुमान? जी देखिए, शिव बारात में लाखों लोग सम्मिलित होते हैं, न सिर्फ काशी बल्कि देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, आते हैं और वहां सम्मिलित होते हैं। ऐसे में तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो जब आए तो उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न हो और एक साथ जब शिव बारात निकलेगी तो शिव बारात के पीछे पीछे आगे आगे शिव के गढ़ चलते हैं, तमाम तरह के जो मूर्तियां बनाई रहती हैं, जो लोग पात्र होते हैं वो चलते हैं और उनके पीछे पीछे पूरी बारात चलती है। हालांकि इस दौरान
हजारों की संख्या में फोर्स तैनात रहेगी, चाहे वो एनएसजी के कमांडोज हो या फिर पुलिस फोर्स हो, पीएससी हो, ये सारी तैनाती की गई है। और साथ ही साथ जो गंगा का तट है उस पर भी जर्ब पुलिस और एनडीआरएफ की विशेष गश्ती रहेगी और ये विशेष सतर्कता अभियान चलाएंगे ताकि किसी तरह की किसी को कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है जब भीड़ निकलती है तो उसको कंट्रोल करना, क्योंकि भीड़ में तमाम ऐसे शिव के गढ़ होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आज भांग धतूरा भी खाते हैं। तो ये एक प्रचलन है काशी का और ऐसे में उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, शासन प्रशासन के लिए चैलेंज होता है। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है और उम्मीद जताई जा रही है। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो और कोई विघ्न ना पड़े, लेकिन अगर आप कुछ लोगों से बात कर पाएं, खास तौर पर उन लोगों से जो महत्व समझाएं कि आखिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और ये शिव बारात के पीछे की कहानी क्या है और आम लोग किस तरह से उत्साहित हैं आज के दिन के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये जो रूट है पूरी तरह से ब्लॉक है, ऐसे में बहुत कम ही लोग इधर पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों से बात करना जरा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कुछ लोगों से बातचीत कर सकें, जान सकें और यहाँ के खासकर जो लोग विद्वान हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो किस तरह से समझते हैं और शिव बारात का वो क्या महत्व समझते हैं। लेकिन मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी शोर भी है, ऐसे में आवाज़ आना थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम प्रयास करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं। ये बताइए भैया, शिव बारात कब तक निकलने वाली है? शाम तक वही निकलेगी। शाम को निकलेगी। हाँ। अच्छा, शिव बारात का क्या महत्व होता है? ये कब से, किस तरह का ये प्रचलन है, कब से चला आ रहा है? हम जब से जाने तब से चला रहा है। हम क्या महत्व होता है आज शिव बारात जो निकलती है उसका, कुछ आपको आइडिया है? हाँ, भगवान शिव का बारात विवाह होता है, उसमें जो है काफ़ी नाग और तमाम जो है अपना जाते रहते हैं, अपना बारात जो है बिच्छू नाग सर्प डंस तमाम चीज़ें जो है। काशी में कितने लोग सम्मिलित होते हैं इस बारात में? बहुत तादाद संख्या में काफ़ी लोग जाते हैं, लगभग लाखों के ऊपर भीड़ होती है। हाँ, इसका विशेष जो है मनाया जाता है, अभी होली आने वाला है, मसान की होली में उसमें विशेष रूप से मनाया जाता है। हाँ, पूरा बारात का जैसे रुतबा दिखता है उसी में पूरा दिखेगा जो है। बिल्कुल, देखिए आज बारात निकलेगी, लेकिन एक और सबसे बड़ा पर्व होता है मसाने की होली खेली जाती है, उसका भी एक विशेष महत्व है। लेकिन आज खासा भीड़ रहने वाली है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। शासन प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जब बारात निकले तो किसी तरह की कोई समस्या ना हो। इसके लिए तमाम तरह के ट्रैफिक नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है कई सारी सड़कों पर। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब कुछ देर बाद बारात निकलती है तो क्या स्थिति होती है और किस तरह से शासन प्रशासन के लोग इस बारात को देखते हैं, संभालते हैं। जी बिल्कुल, तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही महाकुंभ में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और महाकुंभ का समापन भी हो रहा है। अनम लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनम, आप लगातार जो है उन लोगों के बीच रही हैं, हम चाहेंगे कि आप जरा उनसे अनुभव भी पूछिए कि किस तरह का उनका अनुभव रहा और आज खास तौर पर महाशिवरात्रि के मौके पर जिन्हें स्नान करने का मौका मिला है वो कितना अपने आप को लकी समझ रहे हैं आज। जी बिल्कुल सुजाता, देखिए कि एक टाइम के बाद हम समझ रहे थे कि जो महाकुंभ का रंग है या जो भीड़ है वो कम हो जाएगी, पर भीड़ ने या श्रद्धालुओं ने आना नहीं कम किया। लगातार श्रद्धालु यहाँ आते चले गए और लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो श्रद्धालु आज तक की डुबकी लगा रहे थे उनका जो नंबर था वो लगातार बढ़ता चला गया। कुछ लोग देखिए यहाँ पे भी जा रहे हैं, लगातार हम उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि कहाँ से हैं वो, कैसे लगा उनको यहाँ पे आके। कहाँ से हैं आप? हरियाणा। कैसा लगा आके? बहुत ही शानदार। बहुत अच्छा है। आज आपने ये डुबकी लगाई, कब से हैं आप यहाँ पे? काफी दिन से रुके हुए हैं? नहीं, काफी दिन से रुके हुए हैं, हम रात ही आए थे, हम हरियाणा से आए हुए हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? महाशिवरात्रि का स्नान आपको करने को मिल गया, कैसा महसूस होगा? पूरा दुनिया, पूरा संसार सनातन धर्म हो रहा है, आपको कैसा महसूस होगा आप बताइए? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब पंथ है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नाम हैं, अगर आप उनको 2 से गुना करेंगे, सिर से लेकर आंख तक 2 शब्दों में पूरा शरीर बोलता है, 5 को प्लस करेंगे। 5 को प्लस क्यों करेंगे हम? 5 को प्लस हम यूँ करेंगे कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। 2 से गुना करेंगे और 8 से भाग देंगे तो राम नाम बचेगा इस संसार में, और कुछ चीज नहीं बचती। और भी लोग हैं, उनसे भी समझे। कहाँ से हैं आप? यहीं से लोग, यहीं से लोकल है। तो आप तो
कितने बार आ चुके हैं स्नान करने? मैं दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार। कैसा लगा? ये एक आपने तो प्रयागराज को बदलते हुए भी देखा है, कायाकल्प हुआ है प्रयागराज का, संगम नगरी का, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। और आज कैसा महसूस करें जब आखिरी स्नान आपको लेने को मिला, क्योंकि आप यहीं के वासी हैं, तो उनके लिए काफी मुश्किल नहीं रहा है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार। और कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा लगा, जी का धन्यवाद। आज ये मौका मिला आपको कि आखिरी स्नान कर पाए आप, उसको लेके क्या अनुभव है आपका? बहुत अच्छा, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कब से आए हुए हैं आप? हम तो 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया? हाँ। 2 दिन में कितनी बार डुबकी लगा ली? लगभग 30 बार। कहाँ से आए आप? उत्तराखंड से। कैसा लगा आकर? बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। तो कब से हैं यहाँ पे आप? 2 दिन से। 2 दिन से। हाँ जी। आज ये आपको ये मौका मिला, आखिरी स्नान जो था महाशिवरात्रि का, वो भी आपने लगा दिया, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से हैं आप लोग? यूके से। माय गॉड, सो हाउ डज इट फील्स? टीम है हमारी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यही आपका बर्थ है? नहीं, यहीं का बर्थ है, गुजरात से है हम। गुजरात से। हाँ। और यहाँ आप कितने साल बाद आए? महाकुंभ में 25 साल बाद। 25 साल बाद। तो क्या बदला लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और पूरी फैमिली के साथ। क्या यादें ले जाने वाले हैं आप यहाँ से? दोबारा आएंगे। दोबारा जरूर आएंगे। सरकार की व्यवस्था को लेके क्या कहना है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत चेंज है। आई एम फ्रॉम यूएसए, न्यू जर्सी। जब पहली बार बहुत छोटे से किया था, तो पहली बार किया, ऐसे लगा बच्चों को लेके दोबारा जरूर आएंगे, उसको भी जब पता चले सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और उसको फॉलो करे, आने वाली पीढ़ी को भी बचाए और उसको भी सिखाए कि हम हिंदू हैं, हिंदू तत्व की आगे की सुरक्षा कैसे करें। एक बात कहना चाहेंगे कि इतने करोड़ लोगों को बसाना यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। इतने लोग आ चुके हैं कि इसकी आधी जो है अमेरिका की जो है पूरी जनसंख्या होगी, और इतने सारे लोगों को यहाँ पे बसाना सरकार के लिए बहुत चुनौती थी। उसके साथ साथ सुरक्षा, स्वच्छता का ख्याल रखना, उसको लेके क्या कहेंगे? स्वच्छता तो इतने पहले से बहुत किया, जो बाथरूम का था वो पहले से बहुत एकदम क्लीन और नीट है। बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम आओ देखो क्या चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ओम नमः शिवाय। आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनकी आप उत्सुकता देख सकते हैं। कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है सुजाता कि ये आज आखिरी दिन है महाकुंभ का, कि उसी तरीके के रंग देखने को मिल रहा है, उसी तरह की उत्सुकता देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो उत्साह हम देख सकते हैं महाकुंभ में भी। और फिर एक बार वाराणसी चलते हैं। वाराणसी में क्या किस तरह की तस्वीरें हैं राहुल? और जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी भी आप मंदिर में मौजूद हैं, शाम हो चली है फिर भी अभी भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए तमाम शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं जो बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। हम पूछ लेते हैं आज के दिन का क्या महत्व है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पूजा पाठ करना है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं लगी? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। भोले बाबा की नगरी है ये, तो हम लोग का हमारा अधिकार है कि हम लोग आके यहाँ पे पूजा। आज के दिन का क्या महत्व है? आज जो महाशिवरात्रि है इसका क्या विशेष महत्व होता है? महत्व ये है कि आज के दिन हमारे भोले बाबा की शादी हुई थी, आज के दिन बारात निकलता है उनका, तो इसलिए आज का दिन बहुत खास होता है। बताइए, दर्शन कर लिया आपने? हाँ सर, कर लिया। कैसा लगा, कैसी व्यवस्था? विश्वनाथो विजये तराम बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस पावन भूमि भगवान श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में आकर बड़ा ही आनंद आ रहा है। हालांकि एक्चुअल में बीएचयू का मैं स्टूडेंट हूँ, यहीं रहता हूँ, लेकिन काशी नगरी का एक बड़ा ही महत्व है। इधर के कण के चलने, मतलब काशी में सिर्फ चलने का बड़ा महत्व है। आप सभी भी आइएगा, बड़ी भव्य नगरी है भगवान विश्वनाथ की। बाबा काल भैरव के दर्शन कीजिएगा, यही मेरी आपसे सभी कामना। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए कुछ और भी शिव भक्त हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं व्यवस्थाओं को लेकर। सर, दर्शन वर्शन हो गए? हम तो यहीं गए हैं। आज महाशिवरात्रि पर क्या लग रहा है, क्या खास होता है काशी में?
काशी चलिए, में तो आज बस भोले ये बाबा काशी के लोग हैं जो वहीं रहते हैं और इन्हें बार बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन आज महाकुंभ में स्नान का आखिरी मौका था और अभी भी स्नान कर रहे हैं लोग। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज स्नान कर चुके हैं। कुल मिलाकर 66 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। हमारे सहयोगी अनम और राहुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।